जब समाज मौन हो जाए, जब न्याय की आवाज़ दबा दी जाए, जब मठों के मठाधीश क्रोध में आने लग जाएं, जब झूठ को इतना दोहराया जाए कि सत्य का दम ही घुट जाए, जब दो वक्त की रोटी हेतु इज्जत और आबरू तक बिक जाए, जब देश की रक्षा के लिए माँ का लाल लाल हो जाए, तब समझ लीजिए एक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, एक क्रांति जन्म ले चुकी है। तो नमस्ते दोस्तों, साथियों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उन तमाम मुद्दों पर जिसने आपके इस समाज को तबाह करके रख दिया, जिसने आपके जीवन को तबाह करके रख दिया, जिसने हमारे पूरे के पूरे अस्तित्व को मिट्टी में मिला डाला। तो साथियों, ये वीडियो आपको अंत तक देखनी जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि शायद आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बिजी होंगे, आपके पास समय नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने समाज, अपने देश, अपने बच्चे, अपनी फसल, अपनी नस्ल, इन सब के लिए लड़ना चाहते हो तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज समाज पूरा मौन हो चुका है। आज समाज के अंदर ना तो नेता रहे हैं, ना नेतृत्वशील व्यक्ति, क्योंकि समाज के अंदर से वो विचार ही खत्म कर दिया गया। ये वीडियो हर उस व्यक्ति को देखनी जरूरी है जो समाज के लिए चिंतन करता है, जिसके अंदर उन तमाम 7,32,000 से ज़्यादा जो इस देश के लिए शहीद हो गए, जो वीर वीरांगनाएं अपने सर तक को न्यौछावर कर गए और आज तक जो शहीद होते आ रहे हैं, उनके प्रति जिनको दर्द है, उन सबको ये वीडियो देखनी जरूरी है। जिन व्यक्तियों को लगता है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, महर्षि दयानंद सरस्वती, झांसी की रानी इत्यादि जिनके सपनों का भारत बनाना वो चाहते हैं, और वो चाहते हैं इस समाज के प्रति खड़ा होना, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं। उनको बोलना तो आता है लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन जिनके पास ज्ञान है उनको बोलना नहीं आता। तो साथियों, हम लोगों ने शुरुआत की है एक राष्ट्रीय वक्ता निर्माण महाअभियान की। आज आप लोगों को पता होगा कि आज समाज जिस दिशा में जा चुका है, जिस समाज कभी पूरे विश्व का नेतृत्व करता था, आज उस समाज के पास ना तो अपने तंत्र को बचाने के प्रकल्प और विकल्प हैं। आप देखोगे ना तो हमारे पास शैक्षणिक तंत्र है, ना ही हमारे पास हमारा न्याय व्यवस्था का तंत्र है, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था का तंत्र है, और ना ही हमारे पास अपने पर्यावरण को बचाने के प्रकल्प और विकल्प नजर आते हैं। तो हम इस वक्ता निर्माण महाअभियान की जो शुरुआत हम लोगों ने करी है, हम इसमें आप लोगों को बताएंगे आज जो भारत के अंदर तमाम षड्यंत्र चले हुए हैं। आप लोगों को पता होगा, मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर पिछले कई दिनों से पोस्ट कर रहा हूं किस प्रकार से जो आपके घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, उस पानी के अंदर आपको पाइपलाइन के द्वारा आपको फ्लोराइड पिलाया जा रहा है, जिसके कारण से आपकी हड्डियां कुंद, आपका माइंड भोथरा बनाया जा रहा है, जिसके कारण आपको अप्रत्यक्ष रूप से आपकी कॉमन सेंस, आपके सवाल करने की शक्ति को खत्म करा जा रहा है, जिसके माध्यम से आप लोगों के अंदर से विचार ही को बिल्कुल समूल नाश किया जा रहा है। मैंने उन वीडियो में, उन पोस्टों में आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से जो आपको पाइपलाइन घर तक पहुंचाई जा रही है गैस की, उसके माध्यम से आपको स्लो पॉइजन पहुंचाया जा रहा है। साथियों, जब मैं आप लोगों को बात कर रहा था, मैंने पोस्ट की थी कि आधार कार्ड के माध्यम से किस प्रकार से आप लोगों को नियंत्रित करा जा रहा है। आपने कभी चिंतन किया, कि आपने कभी सोचा, कभी आपके मन में विचार आया कि आज आधार कार्ड को इतना अनिवार्य क्यों कर दिया गया? क्या आप इस बात को जानते हो कि भारत के अंदर लगभग 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल सत्ता के ऊपर निर्भर है, 5 किलो अन्न के ऊपर निर्भर है, यानी 80 करोड़ लोग भिखारी हैं। इतनी बेरोजगारी, इतनी बीमारियों की अव्यवस्था, मतलब लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, सड़कों पर भूखे नंगे बीमार होते हुए मर रहे हैं, और उनका समाधान करने के बजाय एक ऐसी तकनीक, ऐसी नीति, एक ऐसी साजिश के लिए हजारों करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। उन लोगों के ऊपर जो भूखे नंगे और जिनके पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, ठंड से बचने के लिए वस्त्र नहीं है, पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, और इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, उन चीज़ों को अलग रखते हुए सबसे ज़्यादा गौर क्यों आधार कार्ड पर दिया गया? कि आपने कभी चिंतन किया, आपने कभी इस चीज़ पर चिंतन किया कि आधार कार्ड का मालिक कौन है? आधार कार्ड का मालिक कहीं वो ही व्यक्ति तो नहीं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सदस्य है? क्या वही व्यक्ति? और आप जानते हो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वही है जो आप लोगों के लिए साजिश के सिद्धांत बुनता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वही है जिसको वर्ल्ड मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड
बैंक जैसी बैंक नियंत्रित करती है, और वर्ल्ड बैंक वही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वही है जिसका मालिक है रोथस्चाइल्ड फैमिली, और रोथस्चाइल्ड फैमिली वही है जो तय करता है कि किस देश के अंदर कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री, कौन राष्ट्रपति, कौन सांसद, कौन क्या बनेगा। जो तय करते हैं कि किस नेता को क्या बोलना है, क्या लिखना है, कहाँ बोलना है, किस लिए बोलना है और कैसे बोलना है, जो हर चीज़ वो एक स्क्रिप्ट के तहत उन लोगों को परोसी जाती है, नेताओं को। क्या आप इस बात को जानते हो कि नंदन नीलकेनी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदस्य रह चुके हैं, और वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और वो वर्ल्ड, आपको पता होगा नंदन नीलकेनी वही व्यक्ति हैं जिसको अभी इन्फोसिस कंपनी का सह अध्यक्ष और चेयरमैन के रूप में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा मतलब चयनित किया गया। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा आज आधार कार्ड को, आपको पता है जिस संस्था को सरकारी मान्यता देकर ये बताया जाता है कि तो सरकारी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कहा जाता है कि सरकारी है, सरकारी नहीं, इसका मालिक वही जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और आपको पता है आधार कार्ड को आज इन्होंने हर चीज़ के साथ कनेक्ट कर दिया है, आपकी वोटर आईडी के साथ, आपका बैंक अकाउंट के साथ, आपका मोबाइल कनेक्शन, आपका फोन गैस कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, आपकी वोटर आईडी, पैन कार्ड, एवरीथिंग सब कुछ इन्होंने आधार कार्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है। आपको क्या कभी चिंतन, क्या कभी सवाल आया कि आपका हर चीज़ को इन लोगों ने आधार कार्ड के साथ क्यों कनेक्ट किया गया? साथियों, हम हर उस साजिश के बारे में इस वक्ता निर्माण महाअभियान में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आज आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया और क्यों किया गया। क्योंकि आपको पता होगा अभी जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो पूरे विश्व में एक ट्रीटी, एक संधि, एक ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया है, आप जानते भी हो पैंडेमिक ट्रीटी में क्या क्या है। उस पैंडेमिक ट्रीटी को इम्प्लीमेंट होने के बाद किसी भी देश जो उस में अपनी सहभागिता से जिन्होंने भी भाग लिया है, उसका संविधान नील हो जाएगा। जहां हम डींगे मारते हैं कि हम भारत के लोग, वहां भारत के लोग नहीं रहोगे, आप WHO के गुलाम बन जाओगे। वो जो चाहे आपके शरीर के अंदर जहर डाल सकते हैं, जो चाहे आपका इलाज करा सकते, वो दे सकते हैं, जो चाहे आपको दवाई दी जा सकती है, जब चाहे आपको क्वारंटाइन किया जा सकता है, जब चाहे आपको कैद किया जा सकता है, जब चाहे आपको जहां भी, कहीं भी, जैसे भी जाने से रोका जा सकता है। इसीलिए उन लोगों ने आपके आधार कार्ड के साथ हर चीज़ को कनेक्ट किया। उन्होंने आधार कार्ड के साथ इसीलिए हर चीज़ को कनेक्ट किया गया, जब आप सरकार का विरोध करोगे तो सरकार आपके सबसे पहले आपके आधार कार्ड को बंद करेगी। आधार कार्ड को बंद होते ही आपकी सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। ना आप क्रांति कर पाओगे, ना बोल पाओगे, ना लड़ पाओगे, ना निकल पाओगे, ना चल पाओगे, ना हिल पाओगे, ना कुछ भी ना कर पाओगे। ये सब आधार कार्ड के एक सुनियोजित साजिश है। क्योंकि आपको पता है आधार कार्ड के जो सब कुछ है इसके पीछे मूल में, वो है टोटल कंट्रोल। और कंट्रोल उन्हीं 13 फैमिली के माध्यम से करा जा रहा है, जिसके बारे में आपको नहीं पता। क्या आप जानते हो कि ऐसी दुनिया में 13 फैमिलियां हैं जो पूरी दुनिया की विश्व व्यवस्था को नियंत्रित करती हैं। उन्हीं के ही साजिश के तहत और उन्हीं के स्क्रिप्ट के तहत आप लोगों के माध्यम से आप उनके सब चीज़ को उन लोगों के हाथ में लिया जा रहा है। वो लोग कहते हैं यू विल ऑन नथिंग, यू विल बी हैप्पी, आप लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा फिर भी आप खुश रहोगे। कैसे? ये आपने चिंतन किया वो लोग क्यों कहते हैं कि आप लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा, आप लोग फिर भी खुश रहोगे? और आज हर चीज़ में जिसको आप विकास कह रहे हो, उस विनाशवाद को आप विकास समझ बैठे हो। हर जगह सड़कें बनाई जा रही है, फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है, आपकी फ्लाई और राष्ट्रीयकरण के नाम पर आपकी ज़मीन, आपकी कृषि, आपकी सब कुछ छीना जा रहा है। आपके खेत खलिहानों में फसल के नाम पर, पैदा के नाम पर आपको जहर परोसे जा रहे हैं, आपको GMO सीड दे दिए गए, जिसके कारण आप आज कैंसर, आपको BP, डायबिटीज़, छोटी छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बड़ी बीमारी तक आज आपका हर परिवार ग्रस्त है। अगर आप चाहते हो कि आप इन परिवार को इन व्यवस्थाओं से अगर बचाना, तो आपको इस वक्ता राष्ट्रीय निर्माण शिविर में आपको आना पड़ेगा। क्योंकि हम इसमें आपको बोलना ही नहीं अपितु लड़ना सिखाएंगे। हर उस व्यवस्था के अंदर जो आपको नोच रहे हैं उनसे आपको कैसे सवाल करने हैं, आप उन लोगों से कैसे अपने इस तंत्र को बचा सकते हो। अपितु हम इसमें आपको समस्या के ऊपर ही नहीं, हम आपके अंदर एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, आपके अंदर ऐसा विचार पैदा करेंगे जो आप समझ पाओगे और समझा पाओगे कि कैसे समाज का नेतृत्व किया जाता है, कैसे समाज के अंदर सुनियोजित तरीके से आपके लिए नेता चुने जाते हैं, इलेक्शन करवाए जाते हैं, कैसे स्कूलों के माध्यम से आज जो आपको एल्बेंडाजोल, फॉलिक एसिड, आयरन के नाम से, पोटेशियम के नाम पर, विटामिन के नाम पर, तमाम प्रकार से पोलियो के नाम पर जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उनके अंदर कितने घातक जहर हैं जो आप लोगों को नहीं बताए जाते। इस तमाम, अब हम राष्ट्रीय निर्माण जो वक्ता निर्माण शिविर में महाअभियान में हम डिटेल में इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और आपको ऐसा सॉल्यूशन और एक तमाम ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे कि आप अपितु अपनी ग्राम सभा को तैयार कर पाओगे। क्योंकि आप जानते हो कि ग्राम सभा के साथ पास वो पावर है
क्योंकि आपको पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको पता होगा 73rd अमेंडमेंट में ये आपके पास पावर है कि आप जहां अगर चाहो तो वीडियो क्या कहते हैं, वीडियो रिटर्न जो भी कुछ, अगर आप अपने समाज के बचाने के लिए अगर ग्राम सभा करते हो तो आप जो चाहे आदेश पारित करते हो उसको भारत की संसद, भारत का पीएम, सीएम, एमएलए कोई भी उसको नकार नहीं सकता। साथियों, इसीलिए आज आपको पता होगा समाज, जिस समाज के अंदर से विचार खत्म कर दिया जाता है उस विचार खत्म होने के बाद वो समाज तबाह हो जाता है, और जो समाज के अंदर से विचार जब तबाह होता है तो उस समाज को गुलाम बनाना आसान हो जाता है, और जो समाज गुलाम बना दिया जाता है ना वो बोल पाता है, ना चल पाता है, ना अपने मर्जी से निर्णय ले पाता है, वो केवल और केवल एक रिमोट की तरह एक कंट्रोल, एक पुतली बन के रह जाता है, एक पुतला बन के रह जाता है। वो लोग कहते हैं कि तुमको ये दवाई लेनी, तुम वही दवाई लेते हो, वो कहते हैं वो करना, ये करना, वो करना है, तो तुम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हो। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के जो बीच में ये अहम टॉपिक जो लेकर आया हूँ, ये बहुत ही अहम और आप लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक है, और ये वीडियो अंत तक आपको देखनी ज़रूरी है। तो साथियों, मैं यहाँ से अपनी बात को शुरू करता हूँ, चर्चा को शुरू करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो मैं आपके बीच में नाम लिया राष्ट्रीय महाअभियान शिविर, हमने ये शुरुआत क्यों की? क्योंकि अगर ऐसे हज़ारों व्यक्ति भारत के अंदर हैं जो बोलना जानते हैं लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है, जो लड़ना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कैसे लड़ना है, क्योंकि इसकी वक्ता महाअभियान की, वक्ता निर्माण महाअभियान की ज़रूरत भी इसलिए पड़ी है क्योंकि भाई राजीव दीक्षित जी एक बोलने वाले थे, उनको जाने के बाद वो मुहिम वहीं की वहीं रुक गई। भाई राजीव दीक्षित जी के बाद ऐसे तमाम हज़ारों वक्ता होने चाहिए थे जो वो विचार ख़त्म नहीं हो। आज आपको पता होगा अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे कैनेडी, उनकी हत्या करा दी गई, गद्दाफी की मृत्यु करा दी गई, सुरेंद्र की हत्या करा दी गई, न जाने कितने व्यक्तियों को मरवा दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री जी को ख़त्म करवा दिया गया। ताशकंद के आने के बाद जब उन्होंने ये बिगुल फूंका, जब उन्होंने ये कहा कि मैं भारत को आत्मनिर्भर और स्वदेशी की नीतियों के आधार पर खड़ा करूँगा, तो उनको रातों ही रात यहाँ से हमेशा के लिए सुला दिया गया। जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे आज़ाद भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज भी उनकी लाश कहाँ चली गई, कैसे चली गई, वो गुप्त है, अभी तक नहीं पता। आपको पता होगा इंदिरा गांधी को मरवा दिया गया, राजीव गांधी को मरवा दिया गया। जो व्यक्ति इस व्यवस्था के लड़ने के लिए खड़ा होता है, अगर हम एक व्यक्ति अगर आज लड़ने के लिए निकलेंगे तो हमको तबाह कर दिया जाएगा। इसीलिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों लाखों राजीव दीक्षित जी को पैदा करना पड़ेगा। हजारों लाखों राजीव दीक्षित जैसे प्रखर वक्ता तैयार करने होंगे। यदि आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजीव दीक्षित और महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे क्रांतिकारियों और युग प्रवर्तकों को अपना आदर्श मानते हो, अगर उनके प्रति आप लोगों के प्रति उनके दर्द है, पीड़ा है आपके अंदर, तो आपको तमाम जो भारत के अंदर ये वैश्विक ग्लोबल एजेंडा चले हुए हैं इनके लिए निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़े तो आप लोगों को तबाह कर दिया जाएगा, क्योंकि हर चीज़ आज उन लोगों के कंट्रोल में है। आधार कार्ड से वो हर चीज़ आपकी चीज़ को बंद कर सकते हैं। पेंडेमिक ट्रीटी में जो शर्तें हैं अगर आप लोगों ने नहीं मानी तो आपकी हर व्यवस्था को तबाह कर दिया जाएगा। आप उसके बाद आ रहा है सोशल क्रेडिट स्कोर। सोशल क्रेडिट स्कोर के बाद आप लोग ये अपनी मर्जी से ना खा पाओगे, ना पी पाओगे, ना चल पाओगे, ना कहीं जा पाओगे, ना अपनी मर्जी से सोच पाओगे। अगर सोशल क्रेडिट स्कोर उसी प्रकार से काम करेगा जैसे आप बैंक से लोन लेते हो और बैंक आपकी किस्त अगर आप नहीं भरते हो तो आपका सिविल स्कोर गिरता है, डाउन होता है। उसी प्रकार से सोशल क्रेडिट स्कोर के माध्यम से भी जब आप लोग सरकार की पॉलिसियों और कानूनों को नहीं मानोगे तो सरकार आपसे कहेगी कि आपने इस पॉलिसी का वायलेंस क्या है, इसका आपने मानने से इनकार किया है, इसका आपने उल्लंघन किया है, तो वो आपका एक सोशल स्कोर गिरेगा। उसी के माध्यम से आएगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसमें आपको तय किया जाएगा कि आपको कुछ अमाउंट दिया जाएगा, अमाउंट भी दिया जाएगा रुपया के माध्यम से, यानी CBDC डिजिटल करेंसी के माध्यम से, और बताया जाएगा कि वो रुपया आपको इतने दिन के अंदर यूज करना है। अगर आप सोशल क्रेडिट स्कोर के होते हुए और आप अगर पॉलिसी को नहीं मानोगे तो आपका स्कोर गिरेगा, और वो कहेंगे कि आपने उस पॉलिसी का वायलेंस किया है, तो इसलिए आपकी पानी की जो कनेक्शन है उसको बंद किया जाता है इतने दिन के लिए। आपकी यात्रा पर आपकी हर चीज़ को कंट्रोल कर दिया जाएगा। इसका लाइव एग्जाम्पल देखना है तो आप देखिए, चीन के अंदर 55 देशों से ज़्यादा CBDC डिजिटल करेंसी लागू हो चुकी है, और इन सब के मूल में आधार कार्ड है, और आधार कार्ड का वही मालिक है जो उन आधार कार्ड का वही व्यक्ति मालिक है जो इन ग्लोबल एजेंडाओं के साथ मिला हुआ है।
जो उनकी दावोस में, जो स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जो मीटिंग होती हैं, जो हमारे देश के नेता भी जाते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पता। इनके सबसे जो मूल में है, उन चीज़ों के बारे में हम लोगों को ना पढ़ाया जाता, ना लिखाया जाता, ना दिखाया जाता, ना बताया जाता। टीवी में न्यूज़ तो दिखाई जाती हैं, लेकिन आपको आंकड़े नहीं बताए जाते, आपको असलियत दिखाई जाती। आप लोगों को स्कूल में नंबर तो दिए जाते हैं, लेकिन आप लोगों को सवाल जवाब नहीं सिखाया जाता। तो साथियों, हम अपने इस वक्ता निर्माण शिविर, चाहे आप इसको लीडरशिप प्रोग्राम कह लीजिए, चाहे आप इसको व्यक्तित्व निर्माण कह लीजिए, वक्ता निर्माण कह लीजिए, आप जो चाहे नाम दीजिए, जो चाहे इसका अर्थ निकालिए, लेकिन अगर हम लोगों को अपना देश और समाज और भविष्य को सुरक्षित करना है तो हम लोगों को आना ही पड़ेगा और समाज के लिए लड़ना ही पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे अंतिम में यही अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन, कि आप लोग जो इस व्यक्ति ये सोचते हो कि आज वक्ता की ज़रूरत क्या है, आप लोगों को पता होगा कि देश के अंदर कितने तमाम रूप से षड्यंत्र चले हुए हैं। क्योंकि अगर हम अपने इस समाज को आज बचाने के लिए नहीं निकले तो इस समाज को गुलाम बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए साथियों, मैं आप लोगों के बीच में बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ, जो समाज चिंतनशील नहीं रहता वो तबाह और गुलाम हो जाता है। हमें समाज के अंदर नेतृत्वशील व्यक्ति और नेता पैदा करने होंगे, क्योंकि नेतृत्व जिस समाज को नहीं मिलता है वो सवाल करना बंद कर देता है, वो गुलाम बन जाता है, वो गुलामी की बेड़ियों में फिर से जकड़ जाता है। उसके अंदर से संस्कृति परंपराएं तबाह हो जाती हैं, विचार का समूल नाश हो जाता है। इसीलिए बिना नेतृत्व के समाज चल नहीं सकता, ना बिना नेतृत्व के वो आगे बढ़ सकता। इसीलिए समाज में नेतृत्वशील नेता तैयार करने बहुत ज़रूरी हैं। नेता इन द सेंस वो नेता नहीं, पॉलिटिकल नेता, इस नेता जो दूसरों के हक के लिए लड़ें, जो समाज के लिए लड़ें। क्योंकि अगर आज आप सोचते हो कि आज वो परिवार दुखी है तो मुझे क्या, अगर ज़िंदगी मिली है तो कुछ देशभक्ति का भी जुनून रखे, वरना शमशान ऐसे लोगों की राखों से भरा हुआ है जो लोग ये कहते थे कि हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती। तो दोस्तों, अपने लिए तो हर कोई जीता है, कुत्ता बिल्ली भी बच्चे पैदा करते हैं, भूखे वो भी नहीं सोते। इसीलिए समाज के लिए जिए, समाज के प्रति भी अपना विचार रखिए। क्योंकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उनका स्वार्थ मात्र भी था तो वो केवल और केवल समाज के प्रति, इन अव्यवस्थाओं के प्रति था। आपको वक्ता निर्माण शिविर में आना बहुत ज़रूरी है। हम अपने इस समाज को फिर से खड़ा करेंगे और बचाएंगे और बताएंगे कि अगर आज आप नहीं लड़े तो इस समाज को तबाह कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अंतिम में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर राजीव दीक्षित जी के सपने को पूरा करना है तो हज़ारों राजीव दीक्षित जी खड़े करने पड़ेंगे। भगत सिंह के सपने को पूरा करना है तो भगत सिंह जैसे हज़ारों विचारक पैदा करने होंगे। अगर दयानंद विद्वान जैसे व्यक्तियों को, महर्षि दयानंद जैसे विद्वानों का सपना पूरा करना है तो हज़ारों विद्वान खड़े करने पड़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के सपनों को पूरा करना है तो हज़ारों लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता तैयार करने पड़ेंगे। बिना जानकारी के, बिना नेतृत्व के, बिना नॉलेज के आप लोग तैयार नहीं हो सकते। इसीलिए आपको वक्ता निर्माण महाअभियान में आपको आना ज़रूरी है। आप कांटेक्ट कर सकते हो 8168762588 पर, और इसमें हम आपको, मैं जल्द ही तारीख बता दूंगा। जो व्यक्ति आना चाहते हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, 8168 76 25 88। सभी साथियों को नमस्ते।